क्लास 10th जीटीवी स्कूल आपका स्वागत करता है। आज आपको मैथमेटिक्स चैप्टर 5 इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताएंगे। मैं इसको शॉर्ट में एपी कहूंगा, जहां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा वहां एपी। तो देखिए, सबसे पहले समझे एपी है क्या। मैं यहां कुछ सीरीज लिखता हूं, जैसे 1 E और देखिए देखिए, ये मैंने कुछ सीरीज लिखी। इनमें से आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि इसमें से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी कौन सी है। देखिए, एपी के अंदर ये विशेषता होती है कि इनका यदि कोई भी दो क्रम से कंटिन्यूस जो चल रहे हैं, दो टर्म्स कंटिन्यूस चल रहे हैं, यदि दोनों को आपस में घटाया जाएगा तो उनका कॉमन डिफरेंस एक ही आएगा। जैसे 5 है, 5 माइनस 1 कितना आया 4, 4 माइनस 5 में से 4 माइनस करेंगे ये 1 आएगा। अर्थात कॉमन डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। तो ये इक्वल नहीं है तो एपी नहीं है। अब देखें कि ये देखें 1 3 4 3 माइनस दूसरे में से फर्स्ट घटाया 2 आया, 4 माइनस 3 घटाया 1 आया, ये भी एपी नहीं है। अब देखिए, इन दोनों को घटाया 1/3 माइनस 1/2 6 एलसीएम 2 माइनस 3 माइनस 1/6। अब इन दोनों को घटाया 1/3 माइनस 1/4 12 एलसीएम आया 4 माइनस 3 4 माइनस 3। अब दोबारा देखें इसको कि 1/4 माइनस 1/3 माइनस किया 12, 3 माइनस 4 माइनस 1/12। तो एक जैसा आना चाहिए। ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अब और देखें, 2 में से 1 गए, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इनमें से कोई भी कॉन्टिन्यूअस टर्म को आपस में माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको देखो, सॉल्व करो, क्या है 1 4 9 16। देखो, इनका कॉमन डिफरेंस कोई भी दो टर्म को आपस में माइनस करते हैं। जैसे 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ये भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इस कारण अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। एक दो एग्जांपल देखें। प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल और देखें। जैसे इसको निशानी के लिए इस प्रकार से लिख देते, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इससे शो कर देते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टर्म A1, सेकंड A2, थर्ड A3, फोर्थ A4। तो देखिए, अपने A2 माइनस A1 करेंगे हमेशा। 9 माइनस 6 कितना आया 3। इसी तरह 12 माइनस 9 कितना आएगा 12 माइनस 9, ये भी 3 आएगा। 15 माइनस 12, ये भी 3 आएगा। इट मींस इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी है। क्या है ये? एपी है। इसी प्रकार चाहे माइनस का क्यों ना हो, ये A1, ये A2, A3, A4, इसको
A2 माइनस A1 किया, -9 -7 किया। देखिए इस प्रकार से गलती नहीं करेंगे बच्चे, यहां गलती कर जाते हैं। सेम टू सेम तरीका इसी प्रकार से रखेंगे, A2 माइनस A1, बीच में माइनस का निशान। अब इसको सॉल्व करो, -9 माइनस माइनस +7 इज इक्वल टू -2। इसी प्रकार A3 माइनस A2 किया, A3 माइनस A2 -11 -9 प्लस 9, ये आ गया -2। इट मीन्स क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है। तो सेम चल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये भी है। अब इसके बेस पर अब अपने कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखें, हाँ, 6, 9, 12 और 15 ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसके अंदर देखें, फर्स्ट टर्म को अपने ए कहेंगे, फर्स्ट टर्म को कहेंगे ए इज इक्वल टू क्या 6। जो दोनों का कॉमन डिफरेंस होता है उसको डी से शो करेंगे। कोई भी दो टर्म को आपस में माइनस कर दो, ये आ जाएगा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो देखिए इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की विशेषता होती है कि यदि अपने को फर्स्ट टर्म पता है, जैसे 6 पता है, इसके बाद कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएंगे तो आगे वाले सारे टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे पहला टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस जोड़ा 3, 9, 3 जोड़ा 12, 3 जोड़ा 15। इसी प्रकार अपने जितने मर्जी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब मैं और आगे क्वेश्चंस कराता हूं आपको। जैसे आपका 5.1 का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे a इज इक्वल टू -1 है और d इज इक्वल टू 2 है, तो इसके फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। देखिए a1 कैसे करेंगे, a1 पहला टर्म तो ये -1 है। दूसरा टर्म मैंने ये बताया है, पहले के अंदर d जोड़ दो, पहले के अंदर d जोड़ दो। जैसे -1 प्लस 1/2, इस प्रकार से एलसीएम आया 2, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1/2। इसी प्रकार a3 इसके अंदर जोड़ दो की बात, -1/2 प्लस d जोड़ा, d कितना है 1/2, ये प्लस माइनस करके a3 कितना आ गया 0 आ गया। इसी प्रकार a4 है, थर्ड में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ा, ये आ गया 1/2। तो अपने जो पूछा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके 4 टर्म बन गए क्या, -1, a2 क्या है -1/2, 0 और 1/2। इस प्रकार हम जो है उसका यदि अपने को फर्स्ट टर्म और d पता है तो हम जितने मर्जी टर्म फाइंड कर सकते हैं। और एक दो एग्जांपल और देखें। जैसे मान लो अपने को a इज इक्वल टू 20 दिया है, d इज इक्वल टू -3/4 दिया है। तो अपने इसके 4 टर्म, पहला टर्म a1 ये तो 20 है ही, दूसरा टर्म 20 प्लस -3/4, इट मींस प्लस माइनस हो गया -20 -3/4, 4 एलसीएम 80 - 7 3 77/4। इसी प्रकार a3 77/4, थर्ड टर्म में
फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, d जोड़ देंगे, -3/4 ये आ गया 74/4, फोर्थ टर्म 74/4 -3/4 71/4। इस प्रकार हम जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये 5.1 है, इसमें तो केवल इतना ही पूछा है कि फर्स्ट टर्म और डी इसी के बारे में बताया गया है, प्लस का हो या माइनस का हो, ये प्रारंभिक ज्ञान है, इसी के बेस पर आप आगे बढ़ोगे। कल मैं आपको 5.2 कराऊंगा, उसके लिए बस इतना ही ध्यान रहे। मैं कुछ फार्मूलेज बता देता हूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म को कहेंगे ए, कॉमन डिफरेंस को कहेंगे डी, और अंतिम टर्म को कहेंगे ए एन, और कुल कितने टर्म हैं इसको अपने एन से शो करेंगे। और कल के लिए फार्मूला भी याद रखेंगे, अंतिम टर्म फाइंड करने का फार्मूला होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसके लिए अब आपको कल करेंगे। थैंक्स।